ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मियाँ खलीफा एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और मैं आपको अपनी सच्चाई बता दूं। और मैंने अपने आसपास कुछ महिलाओं से पूछा, कुछ पुरुषों से भी पूछा कि भाई आप मियाँ खलीफा को जानते हो? तो मैं आपको बता दूं, अधिकांश महिलाएं इस विषय में यही कहने वाली निकली, अभी पता चला, पहले नहीं पता था। और मैं मित्रों, मुझे भी नहीं पता था। हाँ, पर पुरुषों को पूछा तो पता चला, हाँ उनको पता था मियाँ खलीफा कौन है। अब मित्रों, मैं आपको बता दूं, जो मेरे सामने जो आई हैं महिलाएं, उन्होंने जो मुझे कहा, उनको लगा मियाँ खलीफा कोई आदमी, क्योंकि मियाँ से हम आदमी समझते हैं और खलीफा कोई, जैसे बुर्ज खलीफा तो बिल्डिंग है शायद, पर हाँ ये मियाँ खलीफा लोगों को कुछ ऐसा, महिलाओं को विशेषकर ऐसा लग रहा था। अब मित्रों, जो मैंने आज का विषय इसलिए ऐसा लिया है कि कई बार हमारे यहाँ के कुछ पुरुष कुछ प्रतिबंध लगाते हैं अपने घर की बहन बेटियों पर, जो कि लगाए जाने चाहिए, अनिवार्य होते हैं, लेकिन वो कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी, यानी कि हमारे घर की महिलाएं, लड़कियां इस बात को मानने को तैयार नहीं होती हैं, हमारा विरोध करती हैं, हमारा समर्थन नहीं करती हैं और हमारा साथ नहीं देती हैं, वो मर्यादाओं को तोड़ने की बात करती हैं। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इस विषय को आपके सामने पूरा विस्तार से स्पष्ट करके रखूंगी, ताकि आपको कुछ बातें क्लियर हों। और जो लोग मियाँ खलीफा जैसों पर लात टपकाते हैं, जो लोग सनी लियोन को देख के खुश हो जाते हैं, उनको समझना होगा कि उनकी चॉइस क्या है, और जो उनकी चॉइस है वही उनकी वो चॉइस उनको उनके अपने घर की महिलाओं को कहीं भटकने पर विवश कर देती है। क्योंकि हमारे आसपास, हमारे समाज में हमने अधिकांश देखा है, जितने पुरुष भटकते हैं महिलाओं में उतने भटकाव नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश हमने देखा है कि पुरुषों के अफेयर्स ज्यादा होते हैं, हाँ महिलाओं के भी होते हैं, पर महिलाओं के उतने ज्यादा नहीं होते हैं। और मित्रों, एक सबसे बड़ा उदाहरण इसका है कि आपने अब जाके कहीं पुरुष वेश्या आपको कहीं किसी रूप में दिख जाएंगे, अन्यथा हमने पुरुषों के लिए वैश्यालय, यानी कि जहां महिलाएं कोठे पर बैठी हैं, ऐसा आप सबसे अधिक पाएंगे। और ये आजकल से नहीं है, सालों से है, सदियों से है, और कहूं तो ना जाने कब से है। तो मित्रों, ये क्या है? आपको मैं एक बात बता दूं, कोई भी महिला अपनी इच्छा से कभी भी कोठे पे जाकर नहीं बैठती। उसकी विवशताएं होती हैं जो उसे वहां तक ले जाती हैं। लेकिन होता क्या है, शहर के बड़े बड़े लोग, नामी लोग, एक जिनकी एक अपनी इमेज होती है, जो एक स्तर पे होते हैं, वो लोग ऐसी महिलाओं के पास जाके उनके कदमों में लौटते हैं और ना जाने कितनी सारी धन दौलत भी लुटाते हैं, उसके साथ उनको कदमों में लौटते हैं। हाँ, कह ये देते हैं ये हमारे घर की शान नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके घर की शान नहीं है आप उसके कदमों में लौट सकते हैं, लेकिन जो आपके घर की शान है उसे आप अपने कदमों में लौटने पर विवश कर देते हो। तो मित्रों, ऐसी अवस्था जब घर में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को दिखती है, तब उनको लगता है कि यदि हम सुंदर होते, यदि हम ऐसे होते, यदि हम वैसे होते, भले दिखावे के रूप में ही होते, तो काश हमारे घर के पुरुष, हमारे पति या हमारे जो प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करते, ना कि किसी और के पास जाते। तो मित्रों, तब ऐसी बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि भाई महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनको सुंदर दिखना चाहिए। और मित्रों, जितने भी राजे रजवाड़े हमारे हुए हैं, वो कहाँ परेशान हुए हैं? किसी रूप के पीछे तो भागे हैं। संधियां हुई, किस नाम पे हुई? और आपको बता दूं, मुगलों का तो पूरा शासन भी उसी पे रहा है कि भाई किसी महिला की तरफ आकर्षित होकर उन्होंने आक्रमण तक किए हैं। तो मित्रों, ये जो सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, पर हाँ, ये छोटी छोटी बातें हमें कई बार इन चीजों में प्रेरित करती हैं, महिलाओं को विशेषकर, कि भाई उनको मेकअप करना चाहिए, उनको सुंदर दिखना चाहिए। और मित्रों, मैं कहीं और नहीं जाती, मैं अपने उदाहरणों को ले लेती हूँ। मेरे पति कभी मुझसे कहा करते थे, जिनका मेरा डिवोर्स हो चुका है, कभी मुझसे कहा करते थे कि प्रभा, लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से वो पेट में चली जाएगी और तुम्हें नुकसान करेगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें। लेकिन सब खुद बार में जाके बैठा करते थे। बार में आप किसी को बहन बनाने नहीं जाते थे, बार में आप किसी की पूजा करने नहीं जाते थे, और पूजा जो करते थे ना, आप क्या करते थे वो आप जानते हो। तो आपको बार में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? घर की पत्नी मेकअप करे पसंद नहीं है, लेकिन आप खुद बार में जाके बैठे, वो आपको चलेगा? भाई, महिलाओं को भी लगता है, स्त्रियों को भी लगता है कि उसका पति सिर्फ उसका होकर रहे। कौन स्त्री नहीं चाहेगी? कौन स्त्री चाहेगी कि उसका पति किसी और के पीछे खर्च कर किसी और की प्रशंसा करे? लेकिन जब पुरुष ऐसे काम करता है, तब महिला को सोचना पड़ता है, तब महिला को करना पड़ता है कि मेकअप अनिवार्य है। और मित्रों, ये एक समय ऐसा लगता था कि हमें सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे एक वो जो कहते हैं ना कि परिपाटी चली आती है, और कई बार पुरुष मना करता है। जैसे मेरे घर का पुरुष मना करता था, लेकिन उसकी अपनी स्थिति क्या थी, वो अपने आप में कैसा था। तब मैं ये कहती हूं कि पुरुष घर की महिलाओं को मना करता है तुम मेकअप मत करो, लेकिन खुद बाहर जाके भटकता है, उसका परिणाम क्या? कोई स्त्री नहीं चाहती अपना घर टूटे, लेकिन फिर भी हम जैसों की स्थितियां बन जाती हैं। क्यों?
बस ऐसे कुछ पुरुषों के कारण। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां, आपकी बहनें परिवार की मर्यादाओं को ना लांघें, क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, वेश्या हो चाहे घर की गृह लक्ष्मी हो, कभी अपनी मर्यादाएं पार नहीं करती। क्योंकि मैंने देखा है, वेश्या कभी आपका सड़क पे आके हाथ पकड़ के नहीं ले जाती। कोई बार बाला आपको सड़क पे पकड़ के हाथ पकड़ के आपको बार तक नहीं ले जाती। आप जब उसके घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, जब आप उसके घर में प्रवेश करते हैं, तब वो आपका हाथ पकड़ती है। उसमें उसकी गलती का, आप खुद अपने घर की मर्यादाएं तोड़कर उसके पास गए थे। स्त्री नॉर्मल अपनी मर्यादाएं कभी पार नहीं करती, चाहे घर की हो चाहे कोठे की हो, वो अपनी मर्यादा में ही रहती है। लेकिन जब पुरुष एक मर्यादा पार करके, घर की मर्यादा पार करके कोठी की मर्यादा में घुसता है, तब वो कहता है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, मेरा घर का आदमी ही ऐसा कहता था कि घर वाली समझती नहीं है और बाहर वाली लूटती है। तो ऐसी स्थितियां आपकी क्यों बनती हैं? ऐसी स्थिति में आप क्यों पहुंचते हैं कि आप लुटने को तैयार होते हैं और घर वाली आपको समझती नहीं है? मित्रों, जितना पैसा, जितना समय, जितनी ऊर्जा आप उस बाहर वाली को मनाने में देते हैं, आप उस अन्य व्यक्ति के लिए देते हैं जो आपके कहीं कुछ भी नहीं है, जिसके आप कदमों में लौटते हैं खाली उसके रूप के दम पे, भले रूप दिखावे का हो या फिर कैसा भी हो। मेकअप का रूप आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको तो एक सुंदर चेहरा चाहिए होता है, आपको एक सुंदर शरीर चाहिए होता है जो सुंदर दिखे। सुंदरता है वो आपके लिए मैटर नहीं करती है। तो ऐसी स्थितियों में तब महिलाओं को लगता है कि हमें भी सुंदर ही दिखना चाहिए, ताकि मेरा पति सिर्फ मेरा होकर रहे और किसी और के पास ना जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों, कोई अलग बात नहीं, क्योंकि जहां से हमारे देश में बच्चा पैदा होता है, वहां से पहले देखा जाता है लड़की यदि गोरी नहीं है, अरे इसको ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, लड़का ऐसा, अरे इसको ऐसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बचपन से ही, कहीं तो जन्म के समय से हो जाती हैं कि भाई कैसा क्या मिलेगा। तब मैं ये बात आप लोगों के सामने रखती हूँ कि यदि आप मियाँ खलीफा पर लाट टपकाते हैं, यदि आप सनी लियोन जैसों पे लाट टपकाते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके घर की बहन बेटियां भी वैसे ही बनेगी, क्योंकि आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, वो उनको उस तरफ बनने को प्रेरित करती है। और इसीलिए आज धीरे धीरे हम देखते हैं कि जितने भी ये ऐसे काम है, ये एक स्टार, इनको नाम दिया गया पॉर्न स्टार। क्यों भाई? आप गृह लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी कहने में संकोच करते हैं, उसको हाउस वाइफ कहते हैं, और इनको पॉर्न स्टार कहते हैं। स्टार मतलब तारा होता है। क्या वाकई ये तारे हैं, सितारे हैं? यदि आप इनको तारा और सितारा मानते हैं, तो ये आपके अपने दिमाग का दिवालियापन है। और ये दिवालियापन जब तक आपके अंदर रहेगा ना, तब तक आपके घर की बहन बेटियां, पत्नियां, जो भी आप कह लो, वो फैशन के पीछे भागती रहेंगी और आपके घर के खर्चे बढ़ते रहेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में जब तक मैं अपने पति के साथ रही थी, सिर्फ नहीं कहूंगी, 15 साल रही थी। 15 साल में मैंने अपने 15 साल के जीवन काल में मैंने 2 लिपस्टिक नहीं खरीदी थी। क्यों? मेकअप का बाकी सामान तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं कभी मेकअप करती ही नहीं थी। और अभी भी मेकअप के नाम पे बस खाली लिपस्टिक लगा लेती हूँ, एक बिंदी लगाती हूँ, और कुछ भी अभी भी नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेकअप वैसे भी नहीं अच्छा लगता। पर हाँ, कई बार आप लोगों को लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ, मैंने वो भी दिखाया कि हाँ मैं मेकअप नहीं करती। पर फिर भी मित्रों, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक सुंदर चेहरा ही यदि किसी पुरुष को, यानी विशेषकर उसके पति को आकर्षित करता है, तो पत्नी कहाँ गलत सोचती है, एक बेटी कहाँ गलत सोचती है, एक बहन कहाँ गलत सोचती है कि उसको सुंदर दिखने में आपत्ति हो? नहीं होती है। उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि जब वो देखती है सनी लियोन जैसे की तरफ, ये मियाँ खलीफा जैसों की तरफ लोग इतने सारे आकर्षित होते हैं, उसकी इतनी सारी वाहवाही करते हैं, कैसे भी करते हैं, पर वाहवाही तो आप करते हो ना, तब ये स्थितियां हमारे समाज में बन रही हैं। तो मित्रों, यदि आप चाहते हो कि इन स्थितियों से हमारी महिलाएं बाहर निकलें, तो आपको अपने दिमाग का दिवालियापन ठीक करना होगा, आपको समझना होगा, आपको देखना होगा, आपको मानना होगा कि आपके घर की जो गृह लक्ष्मी है, वो ही आपके लिए सब कुछ होनी चाहिए। यदि नहीं है, तो आप अपने घर की बेटियों को, अपने घर की बहनों को बिगाड़ने में आपसे बड़ा योगदान किसी का भी नहीं है। और कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो नचवाने के लिए बुलाते हैं, पर जब नचवाते हो तो उनके पीछे खर्चा भी तो करते हो। तो जहाँ पैसे की तंगी है, वहां भी आकर्षण बनता है। मित्रों, हमारा समाज पुरुष प्रधान है, हमारे यहाँ महिलाओं की उतनी गिनती नहीं होती है। जब बेटा होता है ना, तब घर में खुशियां आती हैं, ऐसा माना जाता है। आपने भी देखा होगा, जब बेटी पैदा होती है ना, घर में कई बार बहुत से घरों में मातम छा जाता है। ये हमने देखा है, हमने महसूस किया है, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक पत्नी भी रह चुकी हूँ, और हाँ, मैं एक स्त्री हूँ सबसे पहले तो जो स्त्रियां देखती हैं, आप खुद ये बात कह सकते हैं कि जब कोई लड़का पैदा होता है कितनी घर में खुशियां होती हैं, लड़की पैदा होती है तो क्या स्थितियां बनती हैं। तो वहां से पता चलता है कि हमारा समाज क्या मानता है, क्या जानता है, क्या समझता है, क्या सोचता है। मित्रों, अब आप पे निर्भर करता है
कि आप अपने घर की बहन बेटियों को कैसा बनाना चाहते हैं। यदि आप इनके पीछे हैं तो आपकी बहन बेटियां वैसी बनेंगी। अन्यथा ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में बात बार बार बैठे। आपको समझना होगा, आपको सोचना होगा कि आप चाहते क्या, आप करते क्या। जब आपकी कथनी करनी एक जैसी होगी तब आप अपने समाज को, अपने परिवार को संभाल पाएंगे। अन्यथा समाज भी बिगड़ रहा है, परिवार भी बिगड़ रहा है। देखते हैं क्या होता है, भविष्य क्या होता है। ये पॉर्न स्टार यदि इस तरह बनते रहे तो हमारा समाज किस दिशा में जाएगा हम नहीं कह सकते। मैंने अपने विचार रखे हैं, आप क्या विचार रखते हैं इस विषय पर, अपने विचारों को रखिएगा ताकि मुझे भी समझ में आए मैं कहाँ सही कहाँ गलत हूँ। और सही गलत से ज्यादा हमें चर्चा करनी होती है, तो चर्चा हम करेंगे एक विषय पे, कर रहे हैं एक विषय पे, तो अपने विचार अवश्य रखिएगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति प्लेलिस्ट दी है, उसके अलावा और भी हमने प्लेलिस्ट दी हैं। हमने हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सबके लिंक दिए हैं, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नंबर भी मिल जाएगा यदि आपको हमसे कुछ बात वगैरह करनी है, पूछना है तो। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।